नमस्कार दोस्तों। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सवाल होता है दोस्तों, किस तरीके से उस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए जिसके कारण दोस्तों उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इस कोरोना काल में दोस्तों आपको पता है लगभग सब कोचिंग बंद है, सब ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, जिसका परिणाम दोस्तों सब स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे जो रीट 2020 को लेकर के जो शिक्षक भर्ती हमारे सामने तैयार है। कभी भी दोस्तों विज्ञापन जारी हो सकता है, कृपया किसी प्रकार की अफवाहों में न जाए। इसके लिए दोस्तों किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमें अपनाना चाहिए, कौन सी ट्रिक्स हमें अपनानी चाहिए जिससे दोस्तों हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो तक आप पहुंच ही गए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो कुछ ना कुछ आपको जरूर देगा जिससे आपको रीट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों आपको सही दिशा मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं, अगले शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों बात करें अगर तो रीट की तैयारी करने के लिए दोस्तों दो आपने लक्ष्य बनाया है। इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम आवश्यकता है दोस्तों निरंतरता। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कभी हम 5 घंटे पढ़ लें, कभी 7 घंटे पढ़ लें, कभी 10 घंटे पढ़ लें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आए जब हम किताब खोलकर भी ना देखें। दोस्तों हाँ मानता हूं कि रिलीफ जरूरी होती है, रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी होता है, खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों इतना भी नहीं कि पूरा दिन निकाल दें। इसलिए दोस्तों आवश्यक है कि लक्ष्य के साथ साथ दोस्तों निरंतरता बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों बिना समय गंवाए दोस्तों आगे बात करते हैं। जब हम किसी भी प्रिपरेशन को करते हैं, जब भी किसी भी एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आवश्यकता है कि उसको स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए। दोस्तों वहां पर यह नहीं होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किया अभी तक, यह सब दिमाग से निकालना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जरूरी है कि किसी भी नए स्टूडेंट के लिए बेस तैयार करना, और जिन स्टूडेंट्स का बेस तैयार है वो दोस्तों अच्छी तरीके से इमारत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से मेरा कहने का मतलब है, अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों एक पहली बार सिलेबस अगर हमने 75 डे में कंप्लीट किया है तो दोस्तों सेकंड टाइम जब वो सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोस्तों 50 डे के अंदर आराम से हो जाएगा। दोस्तों 50 डेज ही नहीं लगेंगे। तो इसीलिए आवश्यक है दोस्तों कि एक बार अपना जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो इमारत खड़ी की जाए, और जब उस इमारत का फायदा हम जब एग्जाम में बैठे तो दोस्तों हमको उसका पूरा का पूरा फायदा मिले। इसके लिए आवश्यक है कि दोस्तों कोचिंग्स के जो नोट्स है उनको दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो, अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो उसके जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो 90% तो सेल्फ स्टडी ही काम करती है, बाकी 10% ही कोचिंग का जो मार्गदर्शन होता है वो काम करता है, बाकी 90% सेल्फ स्टडी ही काम करती है। तो इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम उन कोचिंग्स के जो नोट्स हैं उनको अच्छी तरीके से स्टडी करें। इसके बाद दोस्तों आपको पता है लेवल फर्स्ट के अंदर दोस्तों प्रतियोगिता सीमित है, सेटिंग पावर बढ़ानी हुई होगी। सेटिंग पावर बढ़ाने से दोस्तों जो ये प्रतियोगिता आसान है उसके अंदर दोस्तों हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो दोस्तों जो सेटिंग की पावर है उसके ऊपर भी दोस्तों हम आगे बात करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमारी जो रणनीति होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम तो अगर रीट 2020 के सिलेबस को हम देखें तो दोस्तों उसके अंदर मेन जो पोर्शन है दोस्तों साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का है, जो कि दोस्तों 80 से लेकर 90 नंबर तक कवर करता है। 150 में से 80 से लेकर 90 नंबर तक कवर करता है दोस्तों रीट साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का जो मैटर है वो। इसके बाद जब बात करते हैं तो बाकी जो मैटर है दोस्तों वो व्याकरण का मैटर है। जैसे प्रायोगिक विषय के तौर पर मान सकते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी के अंदर जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना हो गया, या जो भी है जिस तरीके से। इंग्लिश या संस्कृत को भी आप ऐसे ही ले सकते हैं कि गणित है तो गणित तो दोस्तों आपको पता है कि पूरा प्रैक्टिकल ही है, लेकिन शिक्षण विधियों के कारण उसके जो 10 नंबर होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। अब बात आती है ईवीएस की, तो ईवीएस का भी दोस्तों सिलेबस बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है दोस्तों, जिसको कम समय में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर यही क्लियर कर देता हूँ कि जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रही है उनके लिए तो गणित, हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश, जो ये जो 3 सब्जेक्ट है दोस्तों यही गुरु मंत्र के रूप में साबित होंगे, क्योंकि ईवीएस का सिलेबस बहुत लंबा है। साइकोलॉजी का दोस्तों अप्लाइड साइकोलॉजी हमको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट आजकल कम आते हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन फैक्ट के आते हैं, तो 12 से 15 क्वेश्चन दोस्तों अप्लाइड साइकोलॉजी के भी ही आते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ें हमें सीखनी ही होगी किसी भी हालत में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जब बात आती है पूरे दिन की, तो दोस्तों हमें पूरे दिन को दोस्तों अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर हमें उस दिन का जो टाइम है उसको डिवाइड करना है। जैसे साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के लिए दोस्तों दिन के अंदर 4 से 5 घंटे फिक्स कर दीजिए कि दिन से 4 से लेकर 5 घंटे तक। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ही बता रहा हूँ दोस्तों, अगर रीट के सिवाय अगर आप कोई दूसरी तैयारी करें तो अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर टाइम टेबल सेट करें, ठीक है। तो दोस्तों साइकोलॉजी की बात आती है तो साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों के लिए 4 से 5 घंटे अलग से फिक्स कर दीजिए। इसके अंदर दोस्तों हमें 2 से 3 घंटे लगभग साइकोलॉजी स्टडी करनी है। साइकोलॉजी में दोस्तों कोशिश करनी है कि अप्लाइड साइकोलॉजी सीख सकें, जितनी ज़्यादा हम अप्लाइड साइकोलॉजी सीख सकते हैं अपने आसपास के वातावरण से,
तो वो हमारे लिए बेहतरीन साबित होगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है आजकल ट्रेंड अप्लाइड साइकोलॉजी का ही चल रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास जो भी 1 घंटा 2 घंटा बचता है, उन समय का सदुपयोग करना दोस्तों शिक्षण वीडियो के अंदर। अब शिक्षण वीडियो के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एक साथ सबकी सब शिक्षण विधियां उठा ली, नहीं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप हिंदी की स्टडी करते हो तो हिंदी की ही कवर करो। एक बार हिंदी की स्टडी होगी, उसके बाद में जो संस्कृत की या इंग्लिश की है उनको उठाओ, उसके बाद मैथ्स की, एसएसटी की, जो भी आपका सब्जेक्ट लगता है वो उठाओ। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों बार बार एक ही बुक को दोस्तों रिपीट करते रहना है। 1-2 बार रिपीट हो जाएगी तो दोस्तों वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि साइकोलॉजी के 4-5 घंटे निकालने के बाद दिन के अंदर हमें हिंदी और संस्कृत वो 1 या 2 घंटा आवश्यकता अनुसार दोस्तों, क्यों आवश्यकता अनुसार, ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए हिंदी भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे, तो कई ऐसे हैं जो कि संस्कृत भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 10th क्लास के बाद में संस्कृत लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो संस्कृत के साथ स्टडी करते हैं। तो जो भी संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं उनके लिए दोस्तों हो सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा वीक है तो 2 घंटे दे दीजिए, 1.5 घंटे दे दीजिए, नहीं तो 1 घंटा दीजिए। इसके बाद दोस्तों मैथ्स है, मैथ्स तो दोस्तों मिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल विषय है, 20 नंबर इसी के हाथ में है, और 20 नंबर से दोस्तों आपको पता है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैथ्स तो हमको किसी भी हालत में मिलानी पड़ेगी। दिन में 1 से 2 घंटे लगभग मैथ्स दीजिए। मैथ्स को अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 1 घंटा दे सकते हैं, नहीं तो अगर मीडियम में है तो भी दोस्तों मिनिमम 2 घंटे तो आपको मैथ्स के लिए निकालने ही पड़ेंगे। इसके बाद जब बात आती है ईवीएस की तो दोस्तों 1-2 घंटे ईवीएस के लिए भी निकालने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो टाइम है अपना, जो दिन का जो टाइम है जिसको हमने सेट किया है दोस्तों 10-11 घंटे का लगभग टाइम टेबल है। अब सबसे पहले बात तो यही है दोस्तों कि हमको सेटिंग पावर ही बढ़ानी पड़ेगी। दिन के जो भी टाइम डिवाइड करते हैं, जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे की सेटिंग निकालो, 2 से 2.5 घंटे की सेटिंग के अंदर दोस्तों जितना कुछ कर सकते हो करो उस सेटिंग के अंदर। क्योंकि दोस्तों कई कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो और 5 मिनट ब्रेक लो और 10 मिनट ब्रेक लो, और ये दोस्तों जहाँ तक दोस्तों हो सकता है कि आपके लिए सुटेबल हो, लेकिन दोस्तों इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी। क्योंकि दोस्तों मैंने अनुभव किया है, एक बार जब 1 घंटा हो गया, हम 55 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक लेने उठते हैं तो दोस्तों वापस 30 मिनट तक बैठते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है दोस्तों। तो वहां पर वो समय जो वेस्ट होगा उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप सोच समझ कर ही डिसीजन ले कि आपको 1-1 घंटे की शिफ्ट बनानी है या 2.5 घंटे की शिफ्ट बनानी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले हमें बचना है। बचना उन लोगों से है जो नेगेटिव बात करते हैं, जो हमें हमारे मोटिवेशन से भटकाने का काम करते हैं, हमारे लक्ष्य से भटकाने का काम करते हैं, मोटिवेशन को डिमोटिवेट कर देते हैं दोस्तों। जो रोने वाले जो लोग होते हैं, नेगेटिव लोग, उन लोगों से दोस्तों बहुत ही दूर रहना है, सावधान रहना है। कोशिश कीजिए किसी से नहीं मिले ऐसे लोगों से। हाँ, लेकिन जो लोग आपका कॉन्फिडेंस अप करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके लिए मार्गदर्शक हैं, उनसे ही बात करें। क्योंकि दोस्तों ये तो 3-4 महीने आने वाले हैं, 3-4 महीनों के अंदर दोस्तों जब एग्जाम करवाया जाएगा तो ये एग्जाम ही दोस्तों आपका आने वाला समय सुनिश्चित करेगा। इसलिए आवश्यक है इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूं कि एग्जाम दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है। एग्जाम हो सकता है मार्च में हो जाए और अप्रैल में भी हो जाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन दोस्तों एग्जाम जल्द ही कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आपको पता है पटवारी का एग्जाम 2 जनवरी के अंदर है, एग्जाम होना है दोस्तों, फिक्स है, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब जब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, कम से कम 2-3 बार तो दोस्तों कम से कम कवर होना ही चाहिए। जब एग्जाम में बैठने जाएं तो दोस्तों कम से कम 2-3 बार सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ होगी जो हमारा कॉन्फिडेंस अप करेगी। इसके बाद दोस्तों जितने ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करें, क्योंकि MCQ ही है जो हमारा डिवीजन का आधार होते हैं। MCQ ऐसे सोल्व नहीं करते हैं कि भाई ए सही हो गया, B सही हो गया, C सही हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, जब बात आती है 4 ऑप्शन की, A B C D जितने ऑप्शन है उन ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करना सीखिए दोस्तों। पूरा का पूरा जो मिस्टेक होती है, जो गलती होती है, जो ऑप्शन है उनका दोस्तों 360 डिग्री का ऑपरेशन कीजिए पूरा का पूरा। उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी पूरी की पूरी टंटोल दीजिए, क्योंकि वही चीज़ है जो आपका ब्रेन साफ करेगी। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर सप्ताह दोस्तों 2 मॉडल पेपर अच्छी तरीके से आप सोल्व करो और उनका दोस्तों विश्लेषण करो, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों हमारी तैयारी को धार देने के समान होती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब एग्जाम में बैठते हैं दोस्तों 60 से लेकर 70 नंबर तक तो दोस्तों नॉर्मल जो स्टूडेंट जाकर बैठते हैं वो ले आ सकते हैं। 60 नंबर तो आप मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप बिना पढ़े बैठते हैं तो भी दोस्तों 50-60 नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों 50-60 से काम नहीं होने वाला, हमें सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको पता है इसे डबल नंबर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि
125 130 अगर बना सकते हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिए, क्योंकि वही सिलेक्शन का आधार होगा। हर सप्ताह दोस्तों मॉडल पेपर के साथ साथ दोस्तों एग्जाम से 2 महीने पहले तक ही यही फॉलो करना है, और एग्जाम जब 1 महीना रह जाए, लगभग तय हो जाए कि हाँ 1 महीना रहा है एग्जाम का, तो दोस्तों हमें डेली का डेली एक मॉडल पेपर सोल्व करना है और मॉडल पेपर का अच्छी तरीके से विश्लेषण करना है, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा हमें वहाँ पर क्वेश्चन ही सोल्व करने पड़ेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करें। रोज दोस्तों यही विश्लेषण करना है अंत के अंदर, पूरा दिन खत्म होने के बाद जब हम सोने जाते हैं कि क्या मिस्टेक हुई, कहाँ गलती हुई, किस चीज़ के कारण दोस्तों मैं अपनी भर्ती से दूर हूँ, किस कारण दोस्तों मैं पास जा रहा हूँ, इन सब बातों का दोस्तों हमें विश्लेषण करना होगा। जब इन चीज़ों के ऊपर विश्लेषण करने बैठेंगे तो दोस्तों हमें पता लगेगा कि हाँ वास्तव में हम कहाँ पर हैं। और दोस्तों जो लास्ट में जो आपको एक मंत्र देता हूँ दोस्तों, वो मंत्र आपको पक्का सक्सेस बनाने के अंदर आपको पूरा का पूरा आपकी सहायता करेगा। दोस्तों प्रयत्न प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों प्रयत्न जरूरी है, लेकिन प्रयत्न के साथ साथ दोस्तों प्रार्थना भी जरूरी है, क्योंकि जब दोनों का संगम होता है तभी जाकर दोस्तों हमें सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, कोशिश कीजिए दोस्तों जो भी आप फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से उठाइए। मैं नहीं कहता दोस्तों कि सिलेक्शन पक्का है, लेकिन पक्का करवाना दोस्तों हमारे हाथ में है। जब कोशिश करेंगे तो दोस्तों सिलेक्शन भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों डिमोटिवेट मत होना। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अपने व्यूज़ दोस्तों ज़रूर बताएं। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नोट्स, टाइम टेबल, जो भी है, जो अदर समस्या है, जो प्रॉब्लम्स होती है तैयारी के अंदर, उनके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, बने रहिए दोस्तों, पूरे दिन का दोस्तों मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।